हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। लेसन 16 पोडशा पाठ 16 लेसन का नाम है विश्व बंधुत्वम। कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, साथ साथ में हम लोग अर्थ भी पढ़े थे, मीनिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पर लिखेंगे हम लोग एक पदेन उत्तरत। पहला है एक पदेन उत्तरत। क्या करना है हमें? एक पद में यानी कि एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है क नंबर, वसुधैव कुटुंबकम केशाम मते भवति। वसुधैव कुटुंबकम केशाम मते भवति, हम लोगों ने अर्थ पढ़ा ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे उदार चरिता नाम। वसुधैव मीन्स पृथ्वी, कुटुंबकम मीन्स इसका आंसर होगा उदार चरिता नाम। इसका आंसर लिखेंगे उदार चरिता नाम। वसुधैव कुटुंबकम केशाम मते भवति उदार चरिता नाम। अब है दूसरा ख नंबर, मानवः मानवं प्रति कृदृश्यम आचरणं कुर्वतः। मानवः मानवं प्रति कृदृश्यम आचरणं कुर्वतः, यानी कि मानव ही मानव के प्रति अच्छा आचरण नहीं करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बंधुत्व। बंधुत्व बंधुत्व, इसका आंसर लिखेंगे बंधुत्व। फिर है ग नंबर, एकः देशः अन्येन देशेन सह कीदृशं व्यवहारं कुर्यात्। एकः देशः अन्येन देशेन सह कीदृशं व्यवहारं कुर्यात्। इसमें लिखेंगे बंधुतायाः। बंधुतायाः बंधुतायाः बंधुता या के बगल में दो बिंदु हलन। फिर है घ नंबर, सर्वेषु मानवेषु समानम किम प्रवहते। तो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है सभी मानव का एक ही समान यानी कि बहता है क्या? रक्त। सभी मानव का एक ही समान रक्त है। तो आंसर में लिखेंगे रक्तम। फिर है अंग नंबर 5वां, जनानां परस्परम कलहम किमर्थ कुर्वन्ति। तो यहाँ पे देखेंगे स्वार्थे परायणतया स्वार्थे परायणतया स्वार्थे परायणतया स्वार्थे परायणतया। फिर है दूसरा नंबर, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में क्या करना है? हमें उत्तर देना है, यानी कि पूरे एक लाइन में उत्तर लिखना है। पहला है बंधुत्वम बिना किम न संभवति। बंधुत्वम बिना किम न संभवति, बंधुत्व के बिना क्या नहीं संभव है। तो इसका आंसर लिखेंगे बंधुत्वम बिना सर्वजनहितम सर्वजना सुखम न संभवति। आप लोगों ने अगर अर्थ पढ़ा है तो इसका आंसर एकदम इजी से लिख लेंगे। बंधुत्वम बिना सर्वजनहितम सर्वजना सुखम न संभवति। फिर है ख नंबर, संयुक्त राष्ट्र कीदृशं प्रयत्नं करोति। संयुक्त राष्ट्र कीदृशं प्रयत्नं करोति। इसका आंसर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापनार्थ। इसका आंसर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापनार्थ। फिर है ग नंबर, कृदृशी भावना
नितान्तनम अपेक्षिता वर्तते। कीदृशी भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते। इसका आंसर लिखेंगे विश्वबंधुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते। विश्वबंधुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते। विश्वबंधुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते। सर्वेषां नियंता क। सर्वेषां नियंता क। इसका आंसर लिखेंगे सर्वेषां नियंता एका। लास्ट क्वेश्चन है ग नंबर। सर्वेषां नियंता क। सर्वेषां नियंता एका। अब है तीसरा नंबर विभक्ति वचन च लिखत। विभक्ति वचन को लिखना है हमें। एक तरफ है पद, फिर लिखना है विभक्ति, फिर लिखना है वचन। एक तरफ पद लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखेंगे विभक्ति, फिर तीसरा है वचन। अब है पदम। पद है कलहस्य। कलहस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति है और वचन जो है एक वचन है। अखिलान। अखिलान द्वितीय विभक्ति और वचन बहुवचन। फिर है जनान। यहाँ पे लिखेंगे जनाना। जनान ये द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन। फिर है रेलयानेन तृतीय विभक्ति। रेलयानेन तृतीय विभक्ति और एक वचन। फिर है चौथा नंबर संधि विच्छेद कुरु। संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद लिखना है। एक तरफ है पद और दूसरी तरफ लिखना है संधि विच्छेद। या क्या है के नापी। के नापी। नौ में जो है आ की मात्रा, इसमें अ जो है छिपा हुआ है, तो लिखेंगे केन प्लस अपी। केनापी। केनपी। केन अपी। केन प्लस अपी। फिर है तदेव। तदेव दो पे ए की मात्रा है वो ए में बदल जाएगा, तो लिखेंगे तदा प्लस एव। तदेव। तदा प्लस एव तदेव। फिर है वेती। वेती। ती जो है ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो लिखेंगे वा प्लस इति। वेती। वा प्लस इति। फिर है वसुधैव। वसुधैव। वसुधा प्लस एव। वसुधा प्लस एव। फिर है समस्यका। समस्य एका। समस्या प्लस एका। समस्या प्लस एका। फिर है पांचवा नंबर मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यतः। का नंबर है ज्ञान बलेन मानवा इदानी वायुयानेन विचरतुम समर्था। तो इसमें लिखेंगे आकाशे। ज्ञान बलेन मानवः इदानी वायुयानेन आकाशे विचरितु समर्था। फिर है ग नंबर विज्ञत्यो देयो विनाश लीलाम सर्वेश जनान्ति एवं। तो यहाँ पे लिखेंगे विश्व युद्धेव। विश्व युद्धेव। दूसरे में होगा विश्व युद्धेव। फिर है ग नंबर उदार चरितानाम तु कुटुंबकम। उदार चरितानाम तु कुटुंबकम। इसमें लिखेंगे वसुधैव। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधैव पृथ्वी। फिर है अशांतस्य च कदापि सुखम न। यहाँ पे लिखेंगे भवति। घ नंबर पे लिखेंगे भवति। अशांतस्य
अशान्तस्य च कदापि सुखम न भवति। फिर है छठा नंबर, संस्कृत भाषायाम अनुवादम पुरतः। क्या करना, संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद करना है, नहीं संस्कृत भाषा में हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे है पहला नंबर, एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार करें। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार करें। तो इसका अनुवाद लिखेंगे, एकः देशः अन्येन देशेन सह बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। फिर एक वाक्य सुन ले, एकः देशः अन्येन देशेन सह बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। फिर है ख नंबर, विश्व बंधुत्व ही सुख का एकमात्र कारण है। विश्व बंधुत्व ही सुख का एकमात्र कारण है। इसका अनुवाद लिखेंगे, विश्व बंधुत्व एवं सुखस्य एकमात्र कारण। विश्व बंधुत्व एवं सुखस्य एकमात्र कारण। फिर है तीसरा नंबर, ग, सभी मनुष्यों का हृदय विशाल हो। सभी मनुष्यों का हृदय विशाल हो। लिखेंगे सर्व, यानी कि सभी मनुष्यों का हृदय विशाल हो। लिखेंगे सर्वे मनुष्याः उदारचरितानां भवन्तु। सर्वे यानी कि सभी, मनुष्य यानी कि मनुष्य, उदारचरितानां हृदय विशाल हृदय हो भवन्तु। लिखेंगे सर्वे मनुष्याः उदारचरितानां भवन्तु। फिर है घ नंबर, सभी मनुष्य सुखी रहें। सभी मनुष्य सुखी रहें। इसका लिखेंगे सर्व सुखिनः भवन्तु। सर्व सुखिनः भवन्तु। फिर है अंगा नंबर, उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है। उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है। इसका आंसर लिखेंगे, अनुवाद, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है। उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। अब है सातवां नंबर, निम्नलिखित शब्दानाम लघु वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। यानी कि हर एक वाक्य से एक छोटा सा वाक्य हमें लिखना है। यहाँ पे दिया है यथा, यानी कि मानव। यहाँ पे मानव दिया है, मानव का एक लाइन का वाक्य बनाया है, मानव दुखम एवं अनुभवति। मानव जो है दुख का अनुभव करता है। मानव दुखम एवं अनुभवति। फिर है दिया गया है संसारे। संसारे तो लिखेंगे इसका आंसर, संसारे कलहस्य अशांते च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। कैसे लिखेंगे, संसार का वाक्य बनाएंगे, संसारे कलहस्य अशांते च साम्राज्य व्याप्तम अस्ति। हो गया। अब है दूसरा, सर्वेषु। सर्वेषु, इसका भी वाक्य लिखेंगे, सर्वेषु मानवेषु सम्मानम रक्तम प्रवहति। यानी कि सभी मनुष्यों के एक ही समान रक्त प्रवाहित है।
सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति। ये हो गया। अब है तीसरा बंधुत्व, बंधुवता, बंधुवता। इसका लिखेंगे मानव मानवम प्रति बंधुवता आचरणं कुर्यात्। मानवः मानवं प्रति बंधुवता आचरणं कुर्यात्। फिर है शिक्षण केंद्र। वसुधैव विश्वयुद्धैव आकाशे भवति विश्वबंधुत्वस्य महत्त्वे चर्चा कुर्यात्। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। एक चैप्टर हमारा और बचा है, सप्तदशा पाठ समाज निर्माणे नारीणां भूमिका, यानी कि समाज के निर्माण में नारियों महिलाओं की क्या भूमिका है। ये हम लोग चैप्टर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।